महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा आपका बेटा माँ के गर्भ से ही पढ़ा पढ़ाया आया है। तो जब प्रहलाद जी हिरण्याकश्यपु की पत्नी कयाधु के गर्भ में थे, उस समय कयाधु नारद बाबा से सत्संग सुनती थी, भगवान की कथा सुनती थी और भगवान का चरणामृत लेती थी। तो उस चरणामृत के प्रभाव से गर्भ में प्रहलाद जी थे, तो प्रहलाद जी ने भगवान की कथा सुनी, तो उस कथा सुनने का प्रभाव ये हुआ भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी का जन्म हुआ और वो सारे संस्कार उनको माँ के गर्भ में ही प्राप्त हो गए। तो इधर भागवत महापुराण की कथा हम सब संसार की माताओं बहनों को शिक्षा देती है। क्या? जब माताओं बहनों के गर्भ में बालक हो तो गर्भवती माताओं बहनों को अधिक से अधिक भगवान की कथा सुननी चाहिए और भगवान का चरणामृत प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पर आजकल की माताएं बहनें कथा नहीं सुनती, भगवान का चरणामृत नहीं लेती। क्या करती हैं? खूब टीवी देखती हैं। तो टीवी में क्या आता है आप लोग तो जानते ही हैं। यही सब लड़ाई झगड़ा, तू मैं और चाय पीना। चाय पीने का मतलब समझ गए होंगे, सिगरेट पीना, यही सब दिखाते हैं टीवी में। चाय पीने का मतलब जो मैया लोग बनाती हैं वो चाय नहीं, जो बाटलों में बाजार में मिलती है वो चाय, यही सब आप लोग देखती हैं। और पिज़्ज़ा बर्गर आदि खाते पीते। तो महाराज और आप तो बच्चा भी आपके गर्भ में है और ये सब आपका बच्चा भी देख रहा है। तो बच्चा ये सब माँ के गर्भ में ही सीख जाता है। फिर वो बड़ा होकर के बच्चा क्या करता है? चाय पीने लगता है, माता पिता की बात नहीं मानता, तो फिर आपको तकलीफ होती है। पर जिस माता पिता का बालक अपने माता पिता की बात नहीं मान रहा है, निवेदन करूंगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूं, जो शास्त्र की बात है उसी को कह रहा हूं। और जो बुरी अच्छी बात होती है वो थोड़ी कड़वी भी लगती है। जैसे दवा अच्छी होती है तो हम लोगों को कड़वी लगती है। पर जिन माता पिता का बालक माता पिता की बात नहीं मानता, उसमें बालक की कोई गलती नहीं होती, माता पिता की ही गलती होती। अगर आपने अपने बालक को बचपन से सुंदर संस्कार दिए होते तो उस बालक में सामर्थ्य नहीं थी कि बड़े होकर के वो आपकी बात ना माने। आपसे भूल हुई है माता पिता से कि आपने संस्कार देने में कमी कर दी। ये माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को सुंदर संस्कार दें। संस्कार से महाराज एक सुंदर दृष्टांत याद आया, क्योंकि संसार में महाराज सबसे बड़ा धन है संस्कार। मैं निवेदन करूंगा, बहुत से माता पिता चाहते हैं हमारा बेटा पढ़ लिख करके पुलिस ऑफिसर बन जाए। कुछ माता पिता सोचते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाए, कुछ सोचते हैं टीचर बन जाए। महाराज सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सोचना भी चाहिए। सब माता पिता की इच्छा होती हम ये बनाएंगे हम वो बनाएंगे। पर मैं व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, मैया भैया आप लोग अपने बालक को इंजीनियर बना पाओ या ना बना पाओ कोई बात नहीं है। आप अपने बालक को पुलिस ऑफिसर बना पाओ या ना बना पाओ कोई बात नहीं है। आप अपने बालक को संस्कारवान अवश्य बना देना। अगर आपने अपने बेटा बेटी को संस्कारवान बना दिया, मानो सब कुछ बना दिया। और अगर आपके बालक में बेटी में संस्कार नहीं है तो सब कुछ होना धिक्कार है। सबसे बड़ा धन है संस्कार। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। एक बार मैं कथा सुनाने गया
और इस दृष्टांत को सुनाने का सार है कि आप लोग याद रखें कि अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देना है। इस दृष्टांत सुनाने का मतलब ही ये है। महाराज एक बार मैं कथा सुनाने गया मुंबई, तो महाराज वो भैया लोगों से मैं पहले से कोई परिचित नहीं, कोई पता नहीं, पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उन्होंने मेरा नंबर मोबाइल से लिया और मुझे फोन किया। बोले गुरुजी हमें भागवत कथा सुननी है। हमने कहा भैया सुना देंगे। तो 2 महीना पहले तिथि सुनिश्चित हुई। 2 महीना के बाद भैया लोगों ने टिकट बनवाई। हम लोग सब 8-10 लोग पहुंचे मुंबई। स्टेशन पर पहुंचे। अब जो कथा करा रहे थे वो मैया भैया से मैं परिचित नहीं था। इनका स्वभाव कैसा है, इनका परिवार कैसा है, बस मैं ये जानता था कि कथा करानी है। मुंबई पहुंचे, स्टेशन फोन किया, भैया हम लोग स्टेशन आ गए। भैया लोग सब गाड़ी लेकर के लेने के लिए आए। सुंदर तैयारी की, बढ़िया भागवत की भागवत कथा शुरू हुई। धूमधाम से कलश यात्रा। महाराज प्रथम दिन की कथा हुई। जब दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरे दिन की कथा में मैं प्रातः काल उठा लगभग 4 बजे। 4 बजे मैं उठा तो मैंने क्या देखा, जो यजमान जी कथा सुन रहे थे, यजमान जी का बालक उठ गया। जब मैंने बालक को 4 बजे उठा देखा, मैं प्रसन्न हो गया। मैंने कहा देखो कितना सुंदर परिवार है। मुंबई जैसे शहर में प्रातः काल 4 बजे उठना, प्रसन्न हो गया। महाराज फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूजन की और सूर्य नारायण भगवान को छत पर जल चढ़ाने के लिए गया अर्घ्य देने। तो मैंने क्या देखा, यजमान जी का बालक साइकिल चला रहा है। अब साइकिल चला रहा है और उस बालक का साइकिल चलाने का तरीका बड़ा गजब का था। कैसे साइकिल चला रहा था, दोनों हाथ छोड़ के। मैंने देखा, मैंने कहा वाह, ये बालक का तरीका तो बड़ा गजब का है। बालक की आयु रही होगी लगभग 15-20, लगभग जो है 20-25 वर्ष। और महाराज हाथ छोड़ के साइकिल चलाए। जब घर के नजदीक आ गया तो मैंने देखा वो बालक यजमान जी का गीत गा रहा था। तो मैंने सोचा हमारे जबलपुर में और वृंदावन में प्रातः काल तो भगवान का भजन करते हैं। हमारी माताएं बहनें प्रातः काल मंदिरों में दर्शन करने जाती हैं, पूजा करने जाती हैं। हाँ जी कि ना जी, प्रातः काल भगवान का भजन करते हैं पर और भगवान का भजन गाते हैं। पर मैंने देखा एक तो वो बालक का साइकिल चलाने का तरीका भी बड़ा गजब का था, दूसरा कुछ गीत गा रहा था। तो मैंने सोचा भगवान का गीत गा रहा होगा कोई। जब मेरे नजदीक आया तो मैंने सुना वो बालक ऐसा कुछ गीत गा रहा था, मेरे दिल के टुकड़े हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। जैसे ही मैंने बालक का गीत सुना, मैंने कहा बताओ, एक तो हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे हैं, ऊपर से टुकड़े टुकड़े कह रहे। सो प्रातः काल तो भगवान का भजन करना चाहिए। और कहीं अगर ये गिर गए और संयोग से हाथ पैर टूट गया तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे गुरुजी आए थे, ऐसी कथा सुनाई कि यजमान जी के बालक का हाथ ही टूट गया। पर हमने कहा ये कोई नहीं कहेगा कि इसमें गुरुजी क्या करें, भागवत भगवान क्या करें। हमारा बालक हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा था, सो गिर गया, हाथ टूट गया। पर हमने कहा ये कोई नहीं कहेगा। तो मन में विचार आया, इस बालक के मैया बाबा को कहेंगे, मैया से कहेंगे, पिताश्री से कहेंगे, भैया आप अपने बालक को समझाओ, बताओ कि प्रातः काल भगवान का भजन किया करो और हाथ छोड़ के साइकिल मत चलाओ। तो महाराज फिर मैं नीचे आया, जाने लगा, नीचे घर में आया तो फिर मेरे मन में भाव आया,
मैया बाबा से बताऊंगा तो ऐसा ना हो कि मैया बाबा ज्यादा ना डांट दे। तो उस बालक की बड़ी बहन थी, मैंने कहा बहन को बताऊंगा, बहन समझाएगी तो मान जाएगी। फिर महाराज मैं बहन के पास जाने लगा। मैंने देखा महाराज प्रातः काल बहन भी उठ गई और मुंबई जैसे शहर में प्रातः काल उठ करके बहन क्या कर रही हैं, पूजन के बर्तन साफ कर रही हैं। मैं प्रसन्न हो गया, मैंने कहा बताओ कितना सुंदर। पर जैसे ही मैं बहन के नजदीक गया तो बहन पूजन का बर्तन साफ करती जाए और बहन भी गीत गाती जाए। मैंने सोचा भजन गा रही होंगी कोई। जब मैं नजदीक पहुंचा तो बहन ऐसा कुछ गीत गा रही थी, न मैंने सिग्नल देखा न तुमने सिग्नल देखा, रब्बा रब्बा। महाराज जब बहन का गीत सुना तो महाराज मैंने मन में सोचा ये तो अपने भाई से भी 2 हाथ आगे हैं, इनसे क्या शिकायत करेंगे, ये अपने भाई को क्या समझाएंगी। तो मैंने बहन से पूछा, मैंने कहा बहन आपकी मैया कहाँ पर हैं। बहन ने कहा गुरुजी मैया छत पर कपड़ा सुखाने गई हैं। सो मैं छत पे ही जाने लगा। अब महाराज मैं छत पे पहुंचने ही वाला था, 2 सीढ़ी बाकी थी। इतने में देखा मैंने वो बहन की मैया कपड़ा सूखने के लिए डालती जाएं और मैया भी गीत गाती जाएं। तो महाराज मैया ऐसा कुछ गीत गा रही थी, मेरा दिल कोई परदेसी ले गया। महाराज जैसे ही हमने मैया का गीत सुना, शिकायत करना भूल गए। हमने कहा ये तो अपने बच्चों से भी 4 हाथ आगे हैं, इनसे क्या शिकायत करेंगे। ये क्या अपने बच्चों से कहेंगी कि बेटा प्रातः काल सब गीत मत गाया करो, भगवान का भजन किया करो। ऐसे ही महाराज एक और, आपके नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग पहचान सकते हैं, पर आपके जबलपुर की ही घटना है और इसी वर्ष की है और 2-3 महीने पुरानी। एक मैया ने हमारा निमंत्रण किया, मैया ने निमंत्रण किया, हम उनके सब लोग भोजन करने के लिए गए। तो भाभी जी भोजन बना रही थी, तो भाभी जी भोजन बनाती जाएं और जैसे ये मैया गीत गुनगुना रही थी ऐसे ही कुछ गीत गुनगुनाती जाएं। मुझे बड़ी हंसी लगी। मैंने कहा भाभी जी अगर गाना ही है तो परमात्मा के भजन गाया करो, ये सब गीत क्या गाना। महाराज तो इधर कहने का मतलब यह है, इस दृष्टांत का मतलब यह है कि अपने बच्चों को बताओ, अपने बच्चों को कहो कि बेटा प्रातः काल उठ करके भगवान का भजन किया करो। जब आप लोग बताएंगे नहीं तो बच्चे कैसे जानेंगे, उनको कौन बताएगा। आप लोगों का कर्तव्य है अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देना। और एक निवेदन, आज भगवान का जन्म महोत्सव है तो एक निवेदन है। पहले भारतवर्ष में पद्धति थी, पहले भारतवर्ष में सर्वप्रथम क्या करते थे, बहुत से माताएं बहनें भैया लोग करते भी हैं। महाराज पहले भारतवर्ष की पद्धति थी प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम अपने हाथ देखते थे। अभी भी बहुत सी माताएं बहनें देखती होंगी भैया लोग, प्रातः काल अपने हाथ देखना चाहिए। इससे क्या होता है तो कहते हैं हाथ में ब्रह्मा जी का और सरस्वती जी का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। प्रातः काल हाथ देखने से लक्ष्मी जी की और सरस्वती जी की और ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त होती है और दिन मंगलमय व्यतीत होता है। महाराज तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः काल अपने हाथ देखना चाहिए, उससे दिन शुभ होता है। और लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का और विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए।
ये भारतवर्ष की पहले पद्धति थी। पर आजकल लोग क्या करते हैं महाराज, पहले भारतवर्ष में अपने हाथों को देखते थे, रेखाओं को देखते थे। आजकल प्रातः काल क्या देखते हैं? पहले लिखा था प्रभाते कर दर्शनम, अर्थात प्रातः काल हाथों का दर्शन करते हैं। और आजकल लोग क्या करने लगे? प्रभाते मोबाइल दर्शनम, प्रातः काल उठ करके सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। तो निवेदन करूंगा मोबाइल ना देखें, प्रातः काल सबसे पहले अपने हाथों की रेखा देखें। जो देखते हैं उनको धन्यवाद, जो नहीं देखते आप श्री से निवेदन है कल से देखें और अपने बेटा बेटियों को भी बताएं, बेटा प्रातः काल उठो तो हाथ देखा करो, और जो कथा मैंने सुनाई है ये महिमा भी बता दिया करो। कल से कौन कौन सर्वप्रथम प्रातः काल अपनी हाथों की रेखाओं को देखेंगे, हाथ ऊपर करें, सभी भक्त देखेंगे और अपने बच्चों को भी कहेंगे। और दूसरा निवेदन, दूसरा कार्य क्या करना है? सर्वप्रथम हाथ देखने के बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करना है।